tú me tienes. हेलो एवरीवन, दिस इज जनस सर। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, लिविंग वर्ल्ड का बायोलॉजी का जो लास्ट पोर्शन है, वही टैक्सोनॉमी का एड का जो आखिरी पोर्शन है। देखो पहले क्या लिखा है? जूलॉजिकल पार्क, और क्या उसका नाम क्या है? जूज। तो अब तो हर कोई भी जूलॉजिकल पार्क देखे होंगे। हमारा उड़ीसा में एक तो है, क्या नाम है उसका? नंदनकानन, जो भुवनेश्वर में है। ओके, सो जूलॉजिकल पार्क बहुत ईजी है बेटा। ओके, पूरा मेन कॉन्सेप्ट को मैंने लिख दिया है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर? देखो, जूलॉजिकल पार्क मतलब दीज आर द प्लेसेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स, लाइव वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो कि डेड नहीं है, जो कि फंक्शनेबल है। ओके, लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, मतलब ह्यूमन कंट्रोल में वो रहेगा, खाना कैसे चलेगा, उसका रहना सहना। ओके, सो जहां पर ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजिकल पार्क। इसका इंपोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स। देखो क्या लिखा है? एनिमल कैसे खाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे खाता है, क्या क्या चीज खाता है, उसका बिहेवियर कैसा है। सो वो सब इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलेगा? जूलॉजिकल पार्क से। आई बात समझ में? चलो, सेकंड है मेरा क्या? की, ये नीट में आता है, इंपोर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन है। यहाँ से नीट का क्वेश्चन पूछ देता है की मतलब क्या? इट इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स, मतलब एनालिसिस करके हमको ऑर्गेनिज्म का क्या पता करना है, मतलब कौन सा टाइप का वो ऑर्गेनिज्म है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन, देखो, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सो मतलब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा तो हर कैरेक्टर सेम नहीं रहेगा। सो मतलब कुछ कैरेक्टर सेम रहेगा, कुछ कैरेक्टर अलग रहेगा। सो की के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एनालिटिकल मेथड आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन क्या? सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। आई बात समझ में? ये जो पॉइंट मैंने रेड पेन में मार्क किया, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। ओके, एक तो कॉपलेट, एक तो लीड। सो कॉपलेट मतलब इट इज बेस्ड ऑन, की जो है इट इज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या है बेटा? तुम जब जेनेटिक्स पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, 12th में, वहां पर मालूम होगा कंट्रास्टिंग मतलब जैसे कि हम एक तो ब्लैक पैंट पहनते हैं, उसके साथ कंट्रास्ट करके कोई भी शर्ट हम पहन लेते हैं। मतलब एक तो देखो कंट्रास्टिंग मतलब सपोज मटर ये पी प्लांट मतलब कुछ लंबा होते हैं, कुछ छोटा होता है। जो लंबा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? टॉल। सो उसको हम लिख दिया, हम कंट्रास्ट मतलब टॉल। उसके साथ अगर स्मॉल टी हम लिख दिए, देखो कैपिटल टी फॉर टॉल, स्मॉल टी फॉर क्या है? ड्वार्फ। ओके, सो टॉल एंड ड्वार्फ, आई एम गिविंग वन एग्जांपल। ओके, ये जो बोला है इट इज एन एग्जांपल। टॉल एंड ड्वार्फ, इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कॉपलेट। पूरा क्लियर? तुम्हारा क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग तुम्हारा क्या? की। आराम से नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ईच कॉपलेट हैज टू ऑपोजिट ऑप्शन, ऑफ दिस ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड। मतलब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जो रिलेवेंट होता है, जिसका इंपोर्टेंस होता है, उसको हमको रखना है, एक्सेप्ट करना है, एंड बाकी जो पोर्शन है उसको हम क्या करना है बेटा? रिजेक्टेड करना है। ओके, पूरा क्लियर? चलो, लास्ट पॉइंट क्या है? की का ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लेड। पूरा क्लियर? की में तुम जितना भी स्टेटमेंट लिखोगे, हर कोई स्टेटमेंट को हमको क्या बोलना है? लेड। ओके, क्लियर? चलो, ये हो गया हमारा जूलॉजिकल पार्क एंड की। कम टू द, सो यहां तक तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड का तुम्हारा जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो खत्म होता है। लेकिन उसके बाद तुम्हारा एनसीईआरटी की टर्म में तुम देखोगे ये जो चारों पॉइंट दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, नीट एंड तुम्हारा +2 के लिए। ओके, पहले क्या आ रहा है? फ्लोरा मतलब देखो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ ए गिवन एरिया। सपोज एक सर्टेन एरिया में कितना प्लांट्स है, उनका हैबिटेट क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट स्पीशीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके रहे हैं, कौन सा हैबिटेट में रहते हैं। एक एरिया में है लेकिन
हैबिटेट अलग हो रहा है। सो उनका जो स्टडी होता है सो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरा। उसके बाद क्या, मैनुअल्स। मैनुअल्स मतलब क्या, जैसे हम कोई भी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तुम देखो जो तुम्हारा उनका रैक में सब बड़ा बड़ा ये तो फाइल जैसा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैनुअल्स। सो मतलब वो तो हो गया तुम्हारा एक तो एग्जाम, लेकिन एक्चुअल मैनुअल का डेफिनेशन क्या है, द रिकॉर्ड दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। एक तो पर्टिकुलर एरिया में, ध्यान से सुनना बेटा, एक तो पर्टिकुलर एरिया में जितना भी तुम्हारा स्पीशीज रहेंगे उनका डिटेल इंफॉर्मेशन, उनका जो डिटेल इंफॉर्मेशन होता है उनको कलेक्ट करके रखने से उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मैनुअल्स। आइए समझ में, मैनुअल्स। सो थर्ड पॉइंट क्या है, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ के इट इज आल्सो ए रिकॉर्ड, इट इज द रिकॉर्ड्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। मैनुअल मतलब एक एरिया में बेटा जितने भी सारे स्पीशीज हैं उनका इंफॉर्मेशन रखना है, लेकिन मोनोग्राफ में क्या रखना है, द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। एनी वन टैक्सॉन माने बेटा तुम्हारा किंगडम हो सकता है, फैमिली हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, फाइल हो सकता है, जेनस भी हो सकता है, नहीं तो स्पेसिस भी हो सकता है, पूरा क्लियर, एनी वन। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। आई बात समझ गए, पूरा क्लियर। सो इधर मोनोग्राफ में वन स्पीशीज का डिटेल रखेंगे, वन टैक्सन का, एंड मैनुअल्स में एक पर्टिकुलर एरिया का टोटल स्पीशीज के ऊपर हमको इंफॉर्मेशन रखना है। लास्ट है क्या, देखो कैटलॉग। इट इज द अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीशीज। ये तो इजी है, कैटलॉग में तुम्हारा अल्फाबेट में ए बी सी डी, मतलब ए में कितना स्पीशीज है, बी लेटर में कितना स्पीशीज है, ओके। जैसे कि तुम्हारा एब्रिविएशन होता है, मतलब कोई भी किताब का आखिर में जो लिखा जाता है तुम्हारा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब टोटल किताब में जो जो सब तुम्हारा मेंशन है वर्ड्स उसको अल्फाबेटिकली रखा गया है, ओके। सो अगर मुझे प्लांट और एनिमल स्पीशीज को अगर मैं अल्फाबेटिकली सजा के रखूंगा सो उसको हम क्या बोलूंगा, कैटलॉग। आई बात समझ में, पूरा क्लियर। सो यहाँ तक हमारा लिविंग वर्ल्ड पूरा खत्म हो गया, जो कि 11th के लिए बायोलॉजी का 11th, ओके। सो टोटल पोर्शन खत्म हो गया हमारा, आई बात समझ में। अगर तुमको कुछ डाउट बनेगा लिविंग वर्ल्ड का, मुझे कमेंट करो इनबॉक्स में, मैं आराम से तुमको डाउट क्लियर करूंगा। कमेंट करो, लेकिन कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा कहाँ पर दिक्कत रहता है, ओके क्लियर। सो ये हो गया हमारा टोटल लिविंग वर्ल्ड खत्म हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में तुम अगर और एक चीज देखो, तुम अगर मुझे कमेंट करोगे तो मुझे इंस्पिरेशन बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि तुम लोग अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो। उसके बाद अगर थोड़ा भी दिक्कत रहा मैं उसको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी का आएगा तुम्हारा सेकंड पोर्शन 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तब तक वेरी सुनाने वाला है, तब तक आप वीडियो को अच्छे से वॉच करना, नोट बनाना। अगर कुछ डाउट बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्लियर। चलो समझा क्या नहीं समझा।